तो बाकी आगे की बात करते हैं। हम लोग टाइप 4 पढ़ चुके थे प्रॉफिट लॉस, जैसा कि पता है चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रॉफिट लॉस के कुछ टाइप हम लोगों ने पढ़ रखा था पहले वीडियो में। नेक्स्ट हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप 5। टाइप 5 में क्या बताया गया, समझिए ध्यान से। टाइप 5 में यह बोला जाता है कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, जैसा कि क्रय का मतलब पता है सीपी और विक्रय का मतलब पता है एसपी। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य नंबर ऑफ सीपी इक्वल टू नंबर ऑफ एसपी, तो जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताइए। क्या पूछा जाएगा? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताइए। तो आपको भैया देखिए करना क्या होता है। अब चूंकि आपको क्या करना है, परसेंट लाना है, और परसेंट के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से आप पहले क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 100 से क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई। अब उसके बाद बताइए पहले खरीदा जाता है कि पहले बेचा जाता है? तो श्योर है पहले खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। तो आप क्या करना, नंबर ऑफ सीपी पहले रख देना और माइनस नंबर ऑफ एसपी और बटे नंबर ऑफ एसपी। तो याद रखिए अगर ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताइए। तो आपको क्या करना होगा, पहले वस्तु खरीदते हैं फिर बेचते हैं, तो नंबर ऑफ सीपी माइनस नंबर ऑफ एसपी अपॉन नंबर ऑफ एसपी इंटू 100। अब जैसे कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे एक दुकानदार क्या करता है, 20 कलमे खरीदता है और उतने ही रुपए में 15 कलमे बेच देता है। मान लो एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, रुपए 20 रुपए में कुछ रुपया होगा, उससे हमें नहीं मतलब, कि जितने रुपए में 20 कलम खरीदता है उतने ही रुपए में 15 कलम बेच देता है। तो अब देखिए अगर कोई पर्सन है, यहां रुपया और ग्रोसम नहीं दिया रहेगा, यहां नंबर ऑफ थिंग्स दिया रहेगा, खरीदने वाला और नंबर ऑफ थिंग्स बेचने वाला, यानी वस्तुओं की संख्या क्रय वाली, वस्तुओं की संख्या विक्रय वाली। तो जितने रुपए में 20 कलम खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलम क्या किया, उसने बेच देता है। ऐसी अवस्था में आपको करना क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो आपको मैंने बताया है पहले क्या करना होगा, पहले खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट में लाना है तो पहले क्या करिएगा, आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई क्या करिएगा, 100 से गुणा करिएगा। और नंबर ऑफ एसपी कहां रखना है, नीचे। याद रखिएगा इस बात को कि पहले खरीदते हैं और खरीदने के बाद हर जगह क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तभी होगा जब आप खरीद के क्या करोगे, बेचोगे। तो आपको पता है खरीद लिया है, अब उसको कहीं भी बेचे जाके, तो इसीलिए सीपी एक बार रहेगा। तो पहले खरीदिए तो कितने में खरीदा था, 20 रुपए में, तो 20 पहले रखिए। कितने में बेच रहे हैं, 15 के बराबर वाले में, तो 15 बाद में, और फिर बेचने का काम ही होगा हमेशा। तो इसलिए तो 20 में से 15 का कितना आ गया, 5 5 3 15, 100 बटे 3। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो 100 से ज्यादा ना हो, तो 33 3 कितना होता है, 99। 33 सही 1/3% का। अब याद रखिएगा अगर यही जवाब आपका किस में आता है, प्लस में, तो इसका मतलब लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट। और अगर आपका जवाब किस में आता है, माइनस में, तो इसका मतलब क्या होगा, हानि होगा, यानी लॉस होगा। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा टाइप 5 में कि अगर कुछ वस्तुओं को जितने में खरीद रहे हैं उतने ही रुपए में कुछ वस्तुएं बेच दें, तो मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो पहले वस्तु खरीदते हो तो इसलिए नंबर ऑफ सीपी पहले रख देना, माइनस
नंबर ऑफ एसपी रखना, क्योंकि आपको पता है जब तक आप माइनस नहीं करोगे, जब तक आप घटाओगे नहीं, तब तक प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलेगा। तो प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, डिफरेंस तो लेना ही लेना है। तो पहले खरीदेंगे तो नंबर ऑफ सीपी, फिर बेचेंगे तो नंबर ऑफ एसपी माइनस, जो कि परसेंट में लाना तो 100 से गुणा, और नीचे क्या रहेगा, एसपी ही रहेगा, गुणे आपको पता है ये ऊपर 100 है। तो ऐसे कैटेगरी में जैसे जितने रुपए में 20 कलम खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दिया। तो 20 और ये 15, तो पहले खरीदा कितने में, 20 रुपए में था, बेचा कितना, 15 कलम बेच दिया उतने में। तो अभी देखिए 5 बच गया, इसका मतलब आइडिया से तो पता था कि 5 बचा है, इसका मतलब लाभ होगा। तो 20 में से 15 घटा दिया और नीचे जितने में नंबर ऑफ एसपी नीचे रख दिया, गुणे 100 कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप कर लेंगे। फिर से बता रहा हूं, नंबर ऑफ सीपी माइनस नंबर ऑफ एसपी अपॉन नंबर ऑफ एसपी इनटू 100। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। अब इसी के बाद आता है टाइप 6। टाइप 6 देखिए, अगर आप देखते हैं टाइप 6 में क्या होता है, ऐसा कैटेगरी रहेगा, देखिए सवाल बनाना आ जाए तो सवाल कभी नहीं भूलता है। टाइप 6 ये है कि जैसे जितने रुपए में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और फिर उसी का उल्टा पूछ ले, जैसे 4 रुपए में 3 नींबू खरीद रहे हैं, कितने रुपए में, 4 रुपए में 3 नींबू, तो उल्टा कैसे पूछेंगे, 3 रुपए में 4 नींबू, क्या कहेंगे, 3 रुपए में 4 नींबू बेच दे। तो आपको पता है कि जस्ट अपोजिट, जैसे 5 रुपए में 10 खरीदा तो 10 रुपए में 5 बेचा, 6 रुपए में 7 खरीदा तो 7 रुपए में 6 बेचा, यानी जस्ट अपोजिट। तो यानी अगर कोई वस्तु रुपए ए में खरीदा तो बेच कितने रहे में, मान लो खरीदा रुपया फिर वस्तु, फिर इसी का उल्टा रुपया फिर वस्तु, याद रखिए। तो आपको पता है पहले रुपया देते हैं देन वस्तु खरीदते हैं, अगर हम खरीदने गए हैं, बाकी परिस्थितियों पे डिपेंड करता है कौन रुपया पहले देगा कौन बाद में देगा। तो पहले रुपया फिर वस्तु, फिर रुपया फिर वस्तु। तो आपको पता है कि ऐसे कैटेगरी में हमें क्या फाइंड करना होता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, क्या फाइंड करना होगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो ऐसे कैटेगरी में हमें क्या करना होगा, ये याद रखिए, फिर से समझ लीजिए, उल्टा ही रहेगा, पूछेगा जैसे 4 रुपए में 3 नींबू तो 3 रुपए में 4 नींबू, यानी जस्ट अपोजिट वाले, पहचान तो आ ही गई होगी आपको। तो अब ऐसे कैटेगरी में आपको क्या करेंगे कि बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, क्या कर लीजिए, बाहर का बाहर से, और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करिए और अंदर का अंदर से। तो आपको भी पता है कि अब हम ही लोग हैं या दुनिया का कोई भी चीज है, पहले इनपुट देन फिर क्या होता है आउटपुट, पहले अच्छे से पढ़ना पड़ता है, देन फिर क्या कर सकते हैं, हम शिक्षा बांट सकते हैं। तो आपको भी पता है कि कोई भी चीज पहले क्या करना होता है, अंदर से बाहर आती है कोई भी चीज। जैसे एक चना है, अगर वो चना का पौधा आपको बनाना है तो पहले चने के अंदर से क्या निकलेगा, अंकुरित होगा, यानी चने में आई आएगी, अंकुरित होगी वो, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या बनेगा, पौधा। तो उस चने के अंदर से ही तो पौधा बाहर आया है। तो पहले इनर फिर माइनस आउटर बटे आउटर, क्योंकि अगर वो अंदर से एक बार बाहर आ जाएगा तो फिर बाहर ही क्या करेगा, भ्रमण करेगा। तो आपको याद हो गया होगा फार्मूला कि पहले आप क्या करेंगे, रुपया वस्तु लगा लेंगे, आगे पीछे दिया होगा तो पहले उसको सेट कर देंगे, बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई। तो क्या फार्मूला था, पहले बाहर होता है कि पहले अंदर, तो सबको पता है पहले अंदर कोई चीज होती है फिर वो अंदर से बाहर आती है धरती पर। तो आपको पता इनर इंटू इनर माइनस आउटर इंटू आउटर बटे आउटर इंटू आउटर। तो आउटर का मतलब बाहर वाले, अंदर अंदर का गुणा अंदर अंदर का, बाहर का बाहर से, फिर 1 बाहर इंटू बाहर इंटू 100। याद रखिए अगर इस अवस्था में प्लस में जवाब आता है इसका मतलब प्रॉफिट, और माइनस में जवाब आता है इसका मतलब लॉस। ठीक, क्वेश्चन बनाना सीख लीजिए। अगर हम 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद रहे हैं, कितने, 10 रुपए में 15 खिलौने, तो बताइए सवाल क्या बनेगा, जस्ट उल्टा बनेगा कि 15 रुपए में कितने, 10 खिलौने। अगर हमने रुपए 10 में 15 खिलौने खरीदे हैं
तो रुपया 15 में 10 खिलौने बेच दे तो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। तो आपको पता है ऐसे पहले सजा लेना, रुपया फिर वस्तु फिर रुपया फिर वस्तु, और फिर ऐसे निशान लगा दीजिएगा। और फिर प्रॉफिट या लॉस का फार्मूला क्या होता है, बाहर अंदर का अंदर से, क्योंकि पहले अंदर, याद रखिएगा धरती पर कोई भी चीज पहले अंदर से बाहर आई है और फिर बाहर ही बाहर रही है, चाहे कोई पौधा हो चाहे कोई जीव हो। तो आपको पता है कि इनर का इनर से, यानी 15 गुणे 15 माइनस, मैं ब्लैक से लिख दूं ताकि आपको सही से दिखे, 15 गुणे 15 माइनस 10 गुणे 10, फिर बाहर ही बाहर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, 10 गुणे 10 और गुणे 100, चूंकि प्रॉफिट या परसेंट पे लाना है। तो आपको पता चल गया 15 15 225, 10 टाइम 100 और नीचे कितना है 100 गुणे 100, तो 100 से 100 कट गया, 225 में से 100 गया, कितना आएगा 125। तो यानी कि आपको पता चल गया कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो आपको क्लियर हो गया कि सर 125% का जवाब प्लस में आया है, इसमें लाभ होगा। तो क्लियर हो गया। कुल मिला के आपने क्या देखा कि सर याद रखिएगा ये टाइप में कि करना कुछ नहीं है, रुपया फिर वस्तु फिर रुपया फिर वस्तु। कंडीशन क्या है, पहचान क्या होती है इसकी, इसकी पहचान ये है कि जितने में खरीदा है उसी का उल्टा में बेच रहे हैं। 4 रुपए में कोई 3 चीज खरीदी है तो 3 रुपए में 4 बेचेंगे, यदि 10 रुपए में कोई 5 चीज खरीदी तो 5 रुपए में 10 बेचेंगे। ऐसे कैटेगरी में तो पहले रुपया वस्तु लगा दीजिए, बाहर का अंदर से अंदर से। तो आपका पता है कि पहले हर कोई चीज अंदर से बाहर ही आती है, इनपुट देन आउटपुट। तो इनर का मल्टीप्लाई माइनस आउटर बटे आउटर इंटू 100, वैल्यू रखिए, सॉल्व कर दीजिए। अब बात आती है ऐसे नेक्स्ट टाइप की। अब बात करते हैं टाइप नंबर 7 की। तो टाइप 7 में देखिए क्या होगा। टाइप 7 में जैसे अभी था जस्ट अपोजिट का कि रुपए ए में कोई चीज खरीदा, बी में बेच दिया, बी में खरीदा, ए में बेच दिया। अब रहेगा अलग अलग। अगर मैं कहता हूं रुपए ए में खरीद रहा हूं और रुपए ए में खरीद रहा हूं बी वस्तु, कितने वस्तु, बी वस्तु। फिर रुपए सी में कितने वस्तु बेच रहा हूं, डी वस्तु। अब देखिए ये हो गया वस्तु। तो अब आपको पता है, यहां देखिए अलग अलग है, सब चीजें क्या है, अलग है, अपोजिट नहीं है। जैसे 10 रुपए में 4 नींबू खरीद कर 15 रुपए में 5 नींबू बेच दिया, तो ऐसी कैटेगरी है अगर, तो आपको पता होगा कि पहले आप रुपया फिर वस्तु रुपया बस सजा लीजिए। बाकी कहानी आपको पिछला ही पता है, क्या करते हैं, आउटर का निशान, इनर का निशान। और आपको पता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या बनेगा। तो आपको पता है कि पहले बाहर होता है कि अंदर, तो नहीं, पहले अंदर कोई चीज होती है फिर बाहर आती है। तो इनर इंटू इनर माइनस आउटर इंटू आउटर अपॉन आउटर इंटू आउटर इंटू 100। समझ में आ गया। तो आपको ये काम करना होगा। अब जैसे अगर कोई सवाल पूछे 5 रुपया में कोई चीज है 4 के भाव से खरीदा, कितने रुपए में, 5 रुपए में 4 के भाव से, रुपया 5, तो 5 रुपए में 4 के भाव से। भाव का मतलब हो गया 4, 5 रुपए में कोई चीज 4 चीज खरीदी। तो अब पूछ रहे हैं कि अगर रुपए 5 में 4 के भाव से खरीदी तो रुपए 8 में अगर वो 6 के भाव से बेचे। अब देखिए, तो यानी 5 रुपए में कोई चीज 4 चीज खरीदी है, यानी 5 रुपए में कोई पर्सन 4 चीज खरीदता है और रुपया 8 में 6 चीज वो बेच देता है। तो इस दौरान उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो आपको पता है कि अगर जब आप प्लस में आएगा तो प्रॉफिट और माइनस में आएगा तो लॉस। तो चलिए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल देते हैं, या लॉस परसेंट। अगर प्लस में है तो भाई आपको करना क्या होता है, बाहर का बाहर अंदर का अंदर से गुणा। तो अंदर यानी 4 गुणे 8 माइनस बाहर का बाहर से 6 गुणे 5 बटे बाहर का बाहर से 6 गुणे 5 और गुणे 100। तो 8 चौक कितना होगा 32, 6 पंचे कितना होगा 30,
6 पंचे 30 गुणे 100, तो एक जीरो से जीरो कट गया, 32 में से 30 गया, कितना आएगा 2/3 गुणे 10। तो अगर ये देखा जाए तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 20 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा 3 छक 18, 6 सही 2/3%। तो आपने क्या देखा 6 सही 2/3% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, क्योंकि जब आप प्लस में आए तो आपको क्लियर हो गया होगा इनर इनर माइनस आउटर आउटर अपॉन आउटर आउटर। तो इस प्रकार से आपने देख लिया ये चीज। तो कुल मिला के आपने जब भी ये काम करते हैं तो इस कैटेगरी में आपने देखा प्रॉफिट परसेंट तब होगा जब वो प्लस में आएगा और लॉस तब होगा जब वो माइनस में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप 7 के बाद टाइप 8, 8वां टाइप देखते हैं। इसमें जब कोई भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्रय मूल्य संख्या के क्या हो जाए बराबर हो जाए, यानी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट इक्वल किसके हो जाए सीपी के। तो जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्रय मूल्य के बराबर हो तो इस कंडीशन में आपको क्या फाइंड करना होता है सीपी। अगर फाइंड करना है तो याद रखिए आपको पता है प्रॉफिट का मतलब क्या होता है प्लस और लॉस का मतलब क्या होता है माइनस। तो प्रॉफिट सीपी के लिए जब भी फाइंड करना होगा तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा है तो आपको करना क्या होगा 10√25 प्लस माइनस एसपी और माइनस 50। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। अगर ये फार्मूला आपने याद कर लिया तो आपके लिए काफी काम आसान हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताइए तो याद रखिएगा ये 50 रूट के बाहर है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि इतने वस्तुओं का इतने रुपए में बेचने पर हमें इतने परसेंट का जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर है, नंबर ऑफ सीपी के बराबर है, यानी कास्ट प्राइस यानी जितने में खरीदा गया, तो आपको बताना है कि सीपी क्या होगा उसका। एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु को मैं 24 रुपए में क्या कर रहा हूं बेच रहा हूं, एसपी कितना दे रखा है 24 रुपए, और उस 24 रुपए को देने पर उसमें क्या हो रहा है उतने ही रुपए का लाभ या हानि होती, उतने रुपए का लाभ होता है जितने की वो सीपी है, यानी कि लाभ उतने का ही है जितने की क्या है सीपी। तो यानी कि जब भी आपको क्या दे रखा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट में नहीं बल्कि ऐसे सिंपल जब वो लाभ या हानि किसके बराबर हो क्रय मूल्य के बराबर। उन्होंने कहा अगर कोई वस्तु 24 रुपए में बेचने पर 24 रुपए में बेचने पर उतने का ही लाभ होता है जितना कि उसका क्या है क्रय मूल्य यानी सीपी। तो सीपी बताइए कितना होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है 10√25। अब आपको पता है ये लाभ की बात कर रहा है प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट मतलब प्लस, तो आप ये 24 क्या कर दीजिए इसमें प्लस कर दीजिए, 50 घटा दीजिए बाहर करके, तो 10 और 25 24 कितना होता है 49 माइनस 50, तो 10 और 49 का रूट कितना होता है 7, तो 10 सत्ते 70 माइनस 50 यानी कितना रुपया आ गया 20 रुपया। तो यानी आपने देखा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया हो गया 20 रुपीज हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर आपको हानि के तौर पे पूछा जाए तो हानि में याद रखिएगा नोट है यहाँ पे कि अगर हानि होगा तो आपको इसके दो आंसर मिलेंगे। जैसे क्वेश्चंस को करके देखते हैं, अगर इसमें हानि की बात करें तो हम लोग को करना क्या होगा कि सीपी के लिए जैसे कोई भी क्वेश्चंस उठा लेते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं 24 रुपए में बेच रहे हैं और उतने ही परसेंट की हानि हो रही है जितने की वो सीपी है, तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं ये चीज को सवाल यही है, बट अब प्रॉफिट के बजाय क्या हो जाए लॉस आ जाए हमारे पास, जितना हमारे पास प्रॉफिट था उतने में क्या आ जाए लॉस। तो ऐसी कैटेगरी में हमको क्या करना होगा, तो मान लीजिए वस्तु कितने की है ₹144 की है और क्या हो रहा है इसमें लॉस हो रहा है, और लॉस किसके बराबर है सीपी के बराबर है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, तो 10√25 प्लस कितना कितना हानि है, तो इसको हम लोग क्या करना होगा माइनस। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, ₹144 की बात कर रहा है तो आपको करना क्या होगा प्लस माइनस, तो आपको दे ही रखा है कि प्रॉफिट में प्लस कर देना है 25 24, और जब भी बात आएगा किसका इसमें, तो इसमें क्या करना होगा माइनस करना होगा। अब मान लीजिए हम किसमें बेच रहे हैं 144 के बजाय कोई और डाटा ले ले ताकि आपको आसान रहे करने में। मान लीजिए हम ले 24 ले लेते हैं, कितने ले लेते हैं 24 रुपया, वही वस्तु रखते हैं
तो अब आपको क्या करना होगा, 24 में बेच रहे हैं तो 25 माइनस 24 और फिर माइनस 50। तो आपको पता चल गया 10 और 25 में से 24 गया कितना आएगा 1 और माइनस 50। तो 10 माइनस 50 तो कितना हो गया माइनस 40। याद रखिए कोई भी डाटा यहाँ पे ऐसा एज इट इज रखना जिससे क्या होगा स्क्वायर रूट वगैरह निकल आएगा, और जो भी डाटा दिया रहेगा उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल आएगा। बस ये सिखाना था कि प्रॉफिट में यहाँ प्लस लिखा जाएगा और लॉस यानी लाभ में हानि में यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। आप यहाँ पे करिए। अब ये जवाब इसके दो होंगे, कितने जवाब होंगे दो, या तो 40 रुपया आंसर होगा या फिर ₹60। तो याद रखिएगा हानि वाले सवाल में दो दो आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे दो, या तो वो 40 या फिर वो 60, क्योंकि रुपया किसमें आ रहा है -40 और सबको पता है रुपया माइनस में नहीं होता है। तो फिर से समझ लीजिए अगर प्रॉफिट या लॉस सीपी के बराबर हो तो फार्मूला क्या होता है सीपी बराबर 10√25 प्लस माइनस एसपी और रूट के बाहर -50। तो एसपी मान लो 24 रुपया है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी बताना है, और वो जो प्रॉफिट है लाभ है वो सीपी के बराबर हो तो सीपी बराबर 10√25 प्लस 24 करा, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट था। यही सवाल जब 24 रुपये में बेचा तो वहां लॉस था और लॉस सीपी के बराबर था, तो मैं लॉस की वजह से माइनस किया और चूंकि माइनस में जवाब आया तो आपको पता है लॉस वाले में दो दो आंसर आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। तो आपको पता है नेक्स्ट टाइप कितना आ जाएगा, जो भी टाइप की संख्या हो, आप मुझे तो इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन टाइप 9 की बात अगर हम करते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कहीं पे भी क्वेश्चंस है, इसमें 3 कैटेगरी ध्यान रखिएगा। कितनी कैटेगरी 3। पहली कैटेगरी ये है, पहली कैटेगरी ये है कि मान लीजिए आपके पास कुछ वस्तु है और जिन वस्तुओं को बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा है। मान लीजिए वस्तु की संख्या कितनी है m वस्तु, और n वस्तु के बराबर बेचने पर क्रय मूल्य की बात है। किसकी बात है क्रय मूल्य। यानी अगर हमारे पास m वस्तु को बेचने पर n वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर की बात करें, लाभ की बात या हानि की बात, किसकी बात प्रॉफिट या लॉस। तो ऐसे कैटेगरी में प्रॉफिट या लॉस जब भी बात करेगा यानी कि क्रय मूल्य के बराबर में, तो किसके बराबर कह रहा है वो n के बराबर कह रहा है, तो जिसके बराबर कहेगा उसको कहां रखना ऊपर, और जो पहले था उसे कहां रखोगे नीचे गुणे सब। तो आपने क्या देखा पहली कैटेगरी ये थी कि जैसे कोई m वस्तु है, n वस्तु के बराबर लाभ या हानि बोल रहा है तो उसमें वो वैल्यू ऊपर रख दोगे, बाकी डाटा नीचे। अब जैसे कहीं पे क्वेश्चन है कि मान लीजिए कहते हैं 15 वस्तु है, उसको बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि आपको फाइंड करनी हो तो आपको पता करना है कि 15 वस्तु है और किसके बराबर बोल रहा है 3 वस्तु के बराबर बोल रहा है। तो आपको पता है क्रय मूल्य के बराबर बोला है तो 15 वस्तु 3 के बराबर है तो 3 कहां रख देना ऊपर और 15 कहां रख देना नीचे। यानी यहां पर क्वेश्चन हो गया 15 जो किसके हैं 3 के बराबर हैं। तो जब 15 3 के बराबर हो तो जिसके बराबर उसको ऊपर रख देनी है, 15 क्या कर देना नीचे और गुणे क्या कर देना 100। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 तिया 15, 5 विषम 100, तो आपको पता चल गया 20 तिया कितना, 3 से 3 काट दीजिए तो कितना आ गया 20% प्रॉफिट या लॉस। दूसरा पॉइंट आ गया, तो यानी प्रॉफिट या लॉस की बात करें। अब यही अगर उन्होंने कहा कि m वस्तु को n वस्तु के बराबर और यहां लाभ का टैग दे दिया यानी कि प्रॉफिट का टैग दे दिया, तो आप सबको पता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो आपको पता है कि जब भी आप प्रॉफिट परसेंट निकालने जाओगे तो भैया प्रॉफिट के लिए पहले डिफरेंस लेना पड़ता है, प्रॉफिट या लॉस के लिए पहले डिफरेंट लेना पड़ता है। तो भैया आप कैसे करोगे, पहले आप डिफरेंस ले लेना, कैसे m माइनस n, m में से n को क्या कर देना माइनस। तो जब आप डिफरेंस लोगे तो इसको ऊपर ना रखना, क्योंकि जिसके बराबर करते हैं उसको कहां रखेंगे ऊपर, क्योंकि ये अभी यहां भी सीख के आए हैं कि जिसके बराबर कर रहे हैं, जिसके इक्वल कर रहे हैं वो चीज ऊपर रहेगी, तो बाकी डिफरेंस कहां रहेगा नीचे रहेगा, और परसेंट में लाना है तो इंटू 100 कराना होगा। तो फिर समझिए अगर मैं कहूं m वस्तु
n वस्तु के बराबर बेचने पर और इतने वस्तु के बराबर बोला है तो प्रॉफिट बोला है, तो याद रखिएगा अब m आपको क्या रखना होगा, जिसके बराबर होता है वो ऊपर रहेगा और जो प्रॉफिट की बात है तो नीचे डिफरेंस, क्योंकि ऊपर रखते तो प्लस कर देते लेकिन नीचे रख रहे हैं तो उल्टा कर रहे इसलिए डिफरेंस ले लिया। ठीक, अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले m वस्तु n वस्तु के बराबर, अब इसमें अब फिर क्या दे दे, हानि, क्या दे दे, हानि यानी कि लॉस। तो ऐसी कैटेगरी में क्या करेंगे, लॉस परसेंट निकालने के लिए तो जिसके बराबर करेंगे उसे ऊपर रखेंगे और नीचे, अब चूंकि लॉस है तो m प्लस n इंटू 100, क्योंकि ऊपर करते तो माइनस, ऊपर का उल्टा नीचे, तो प्लस का उल्टा नीचे, ऊपर माइनस होता तो नीचे आ जाएगा, तो ऊपर का उल्टा नीचे, तो माइनस का उल्टा प्लस। यहां देखिए प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस हानि है तो प्लस, उल्टा हो गया यहाँ पे। अब ऐसे क्वेश्चंस को जब भी करना होगा, जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें डाटा रख दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो मुझे इसमें सिर्फ फार्मूले रिवाइज करने थे, तो आपको पता चल गया। मैं फिर से बता दूं, अगर m वस्तु को n वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर बेचा जाए तो आपको प्रॉफिट या लॉस है, यहाँ पर दोनों की बात है, तो n अपॉन m जिसके बराबर करोगे वो ऊपर, बाकी जो वस्तु से नीचे इंटू 100, जो कि परसेंट में लाना है। ऐसे m वस्तु को n वस्तु के बराबर, और यहाँ फिक्स है लाभ निकालना है, तो ऐसी कैटेगरी में जिसके बराबर करोगे ऊपर, डिफरेंस क्या रख दोगे नीचे। m वस्तु n वस्तु के बराबर, तो जिसके बराबर करोगे उसको ऊपर रखोगे, और जो हानि है तो इसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो बात समझ आ गई। तो आई लाइक दिस क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक आखिरी टाइप जो आपको पता है कि जब भी कभी भी आपको क्या निकालना हो, कोई व्यापारी बोल दिया जाए और गलत तौल वाला कैसा करता है, गलत तौल तौलता है। अब देखिए, तो भाई कोई भी व्यापारी गलत तौल क्यों तौलेगा, अगर वो लाभ कमाना चाहता है तो उसके लिए बेईमानी करता है, इसका मतलब बेईमानी करना। तो अब कैसे होता है कि जब भी कोई व्यापारी कोई गलत तौल तौल रहा है तो क्या करेगा, प्रॉफिट पे ही देगा कि नहीं देगा, श्योर है वो अपना क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। और जब प्रॉफिट की बारी आएगी तो वो पूछा जाता है कितने परसेंट का प्रॉफिट या एरर कितने परसेंट का है, तो ये चीज। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे कोई व्यापारी क्या कहता है, व्यापारी कहता है कि भैया मैं अपना सामान जितने में खरीदा हूं उतने में बेचने को तैयार हूं, यानी अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने को तैयार हूं। तो बताइए अगर कोई व्यापारी ऐसा कहता है तो यानी बेवकूफ बना रहा कि नहीं बना रहा है। अरे भाई तो काहे दुकान खोल लिए, जितने में खरीदता था उतने में बेचना था। इसका मतलब वो क्या करेगा, इसका मतलब वो घपला करेगा। अगर वो 1000 ग्राम को तौलना है तो 1000 ग्राम नहीं तौलेगा, 950 ग्राम तौलेगा, यानी कितने का घपला कर रहा है, 50 ग्राम का, तभी तो वो दे रहा है। इसका मतलब जैसे व्यापारी कहता है भैया जितने में खरीदा उतने दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो क्या कर रहा है, वो आपको गलत तौल दे रहा है। तो करना क्या होगा, गलत तौल कहां रखेंगे, ऊपर, तो यानी कि जो त्रुटि है यानी कि जो कमी है उसे कहां रखेंगे, ऊपर, और नीचे गलत तौल रख देंगे, यानी कि जो उसने तौल रहा है, और इंटू 100। जैसे एक व्यापारी कहता है कि मैं अपने क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेच रहा हूं, लेकिन वो क्या करता है कि वो 950 ग्राम ही तौलता है। तो बताइए अगर 1 किलो कोई चीज आप लेने गए हैं और अगर वो 950 ग्राम ही तौल रहा है, इसका मतलब कितने की कमी कर रहा है, 50 ग्राम की। तो जो कमी है उसे कहां रख देना, ऊपर, और जो पूरी तौल है उसे कहां, नीचे, गुणे 100। तो यानी कि अगर वो क्या करता है 950 ग्राम तौलता है और क्रय मूल्य पर देने का दावा करता है, कहता है मैं जितने में खरीदता हूं उतने में बेचता हूं, मैं लाभ नहीं कमाना चाहता, इसका मतलब फिर दुकान काहे के लिए खोल रखा है अगर लाभ नहीं कमाना चाहता। तो इसका मतलब वो कुछ क्या कर रहा होगा, गलत तौल तौलता होगा। तो यानी वो 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम ही देता है, तो यानी 50 ऊपर रख दिया, कमी जो कर दिया उसने, और गलत तौल नीचे। इसको सॉल्व करिए तो ये 0 0 कट गया, 5 का टेबल पढ़िए, 19 / 5 = 95, 100/99 19 हो गया। तो 19 का पहाड़ा पढ़िए, 100 से ज्यादा ना हो, 19 / 5 = 95, कितना बच गया, 5, यानी 5 सही 5/19%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लेता है कि कोई व्यापारी है वो गलत तौल तौलता है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो जो उसकी त्रुटि या कमी थी उसे ऊपर रख देंगे, गलत तौल नीचे रख देंगे, गुणे क्या करा देंगे, 100 करा देंगे।
इस प्रकार से आपको प्रॉफिट लॉस में एक क्वेश्चन जैसे और आता है, तो मैं जाते जाते इसको कंप्लीट करते करते बता देता हूं। अगर कहीं पे रेशियो का चीज दे रखी है, क्या दे दिया, रेशियो, अगर बोलता है सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है, तो इससे आपको जाहिर सी बात है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का क्या पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है। तो इस सवाल में आपको खुद दिख रहा है यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, क्योंकि ये तो आपने पढ़ रखे हैं। अगर रेशियो में उसने दे दिया तो सीपी साफ साफ दिख रहा है 4, एसपी साफ साफ दिख रहा है 5। तो बताइए अगर सीपी 4 हो एसपी 5 हो तो कितने का लाभ, 1 का। तो प्रॉफिट कहां रख देना, ऊपर, और सीपी कितना है 4 नीचे इंटू 100, तो 4 5 संयम 100, 25 सेकंड में 25। तो अगर वो कभी भी रेशियो में दे देता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सीपी है तो वो सीपी हो गया, वो एसपी हो गया। अब जैसे यही उल्टा दे दे, सीपी रेशियो एसपी और दे दिया 5 रेशियो 4, तो सबको पता है कि ये क्या हो गया है, लॉस, क्योंकि सीपी 5 है एसपी 4 है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, लॉस परसेंट पूछ लेगा, तो 5 में से 4 गया, कितना आएगा 1, और सीपी नीचे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सीपी 5 गुणे 100, देखिए सीपी कितना है 5 है, तो 5 पे सीएम 100 यानी 20%। तो समझ में आ गया। तो प्रॉफिट लॉस में देख लिया आपने, बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे।